श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 24। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने बताया कि मन मान जाता है, आप कोशिश तो करें। मन को विवेकपूर्ण ढंग से समझाएं तो वह विषय वासना छोड़कर कल्याणकारी विषयों में रुचि लेने लगता है। गुरुदेव बताते हैं कि उच्च स्तरीय साधना के 3 चरण हैं। पहला भजन, दूसरा मनन, तीसरा चिंतन। इन तीनों के मिलने से ही एक समग्र साधना प्रक्रिया का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय भावनात्मक साधना के लिए इन तीनों की त्रिवेणी प्रवाहित की जानी चाहिए। गायत्री महामंत्र के उपासनात्मक कर्म कांड की प्राण प्रतिष्ठा इस भाव समन्वय से ही संभव है। गुरुदेव आगे बताते हैं कि देवाधिदेव संत सज्जनों का संपर्क, सत्कर्म करना, सन्मार्ग पर चलने से जीवन में देवत्व हिलोरे लेने लगता है तथा देवाधिदेव पर ब्रह्म को अद्वैत तत्व विज्ञान ने आत्मदेव के रूप में चित्रित किया है। तत्वदर्शियों ने सदा ही कहा है कि समस्त ईश्वरीय महत्ताएं नर में बीज रूप में विद्यमान है। यदि उन्हें विकसित किया जा सके तो नर में नारायण की झांकी तत्काल देखी जा सकती है। आत्मदेव की उपासना अपना दिव्य प्रभाव तत्काल दिखाना आरंभ कर देती है। अंतःकरण में उत्कृष्टता का उभार ही नर को नारायण बनाया करता है। अब आगे दर्पण के माध्यम से आत्म परिष्कार की साधना। पशु पक्षियों और कीट पतंगों की तुलना में अशिक्षित एवं अनगढ़ व्यक्ति भी कहीं अधिक सांसारिक जानकारियां संग्रह किए होता है, पर वे होती सब बाहरी क्षेत्र की ही है। अपने संबंध में प्रायः सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से वह अनभिज्ञ ही रहता है। कुछ जानता भी है तो वह मात्र प्रयोगात्मक ही होता है। वस्तु स्थिति समझ सकने योग्य गहराई में प्रवेश पाना प्रायः उससे बन ही नहीं पड़ता। जो आंखें केवल सामने की हलचलों स्थापनाओं को ही देख पाती है, वे उलटकर भीतर कैसे देखें, गह्वर में कैसे प्रवेश करें, पर्दे के पीछे छिपी हुई यथार्थताओं को कैसे समझें, त्वचा के भीतर किस अंग अवयव में क्या गड़बड़ है, उसे जानने के लिए टटोलना भर पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए कितने ही पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं। एक्सरे तथा थर्मोग्राफी के माध्यम से अंदर की स्थिति का मापन कर परिस्थितियों को समझा जाता है। यही बात मानव जीवन के अंतराल पर भी लागू होती है। दूसरों की समीक्षा में प्रवीण व्यक्ति अपनी निजी जांच पड़ताल में उतना ही असफल रहता है। समझा जाता है कि संसार भर में बुद्धि का परिमाण 1.5 है। इसमें से एक अपने हिस्से में आई है और बाकी आधी से संसार के सब लोग मिल बांट कर काम चलाते हैं। यही बात दोष दुर्गुणों के संबंध में भी है। 2/3 दोष दूसरों में है और अपने में तो वे नगण्य सी मात्रा में ही है। इसी भ्रम में सारी दुनिया आकंठ मग्न है। अपने दोष और दूसरों के गुण तो किसी की समझ में आते ही नहीं। जब तक वस्तु स्थिति न समझी जाए तब तक अवगति से उबरना और प्रगति पथ पर आगे बढ़ चलना संभव कैसे हो। सुधार परिष्कार यदि अभीष्ट हो तो उसके लिए आत्मसमीक्षा नितांत आवश्यक है। यह बन पड़े तो ही परिमार्जन बन पड़े और उसी स्थिति में अभ्युदय के लिए आवश्यक सरंजाम जुटे। इस प्रयोजन के लिए साधना का एक सरल उपाय है दर्पण का अवलंबन। इसके लिए एक बड़े दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। उसके सामने ध्यान मुद्रा में बैठकर वक्षस्थल से ऊपर का अपना शरीर ध्यान पूर्वक देखा जाना ही आत्म परिष्कार की, आत्मबोध की प्रत्यक्ष विद्या है। अधिक बड़े साइज का दर्पण उपलब्ध हो तो पूरे शरीर को भी देखा जा सकता है, पर अपनी छवि लगभग उतनी ही बड़ी दिखनी चाहिए जितनी कि वह माप में होती है। छोटे दर्पण को दूर रखकर यूं पूरा शरीर भी देखा जा सकता है, पर उसमें आकृति बहुत छोटी हो जाएगी। इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए सामान्यतः ऐसा ही करना पड़ता है कि 1.5 फुट ऊंचा दर्पण किसी छोटी मेज पर इस तरह रख लिया जाए कि वह सामने लगभग 2.5 फुट की दूरी पर रहे। इस दर्पण में अपने स्वरूप को देखना चाहिए और उसका दार्शनिक विवेचन विश्लेषण गंभीर मनः स्थिति में करना चाहिए। वेदांत के स्वर्णिम सूत्र आत्मसत्ता का निरूपण करते हुए कहते हैं, तत्त्वमसि आयात्म ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। इन विवेचनों में आत्मसत्ता को ब्रह्म सत्ता का एक अविनाशी अंश एवं घटक बताया गया है। वस्तुतः
वह वैसा ही है भी, किंतु भ्रांतियों और मलिनताओं के कीचड़ में फंसकर उसी तरह दयनीय बन गया है जिस प्रकार भारी दलदल में गर्दन तक फंसा हुआ हाथी अपने उद्धार का कोई रास्ता न पाकर हृदय विदारक करुण क्रंदन करता है। प्रायः हर दुनियादार मनुष्य की यही स्थिति है। बाहर से देखने में कोई साधन संपन्न, वैभववान या प्रतिष्ठित सत्ताधारी भी हो सकता है, पर भीतर उसे कितने उद्वेग, आक्रोशों का सामना करना पड़ रहा है, इसका सही चित्रण संभव हो सके तो प्रतीत होगा कि अभावग्रस्त ही नहीं, संपत्तिवान भी दयनीय मन स्थिति में अगणित व्यथा वेदनाएं सहते हुए निकृष्ट स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। बाहर संपन्नता, भीतर विपन्नता, यह कैसी विचित्र विडंबना है, पर पाई सर्वत्र जाती है। प्रायः हर दुनियादार व्यक्ति इन्हीं भावबंधनों से बंधा हुआ, दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का सताया हुआ, रुदन क्रंदन करता हुआ, संक्षोभों की आग में जलता हुआ जी रहा है। दर्पण में अपना स्वरूप देखते हुए आत्मबोध के साधक को अपनी इसी दयनीय स्थिति पर करुणा व्यक्त करनी चाहिए। ईश्वर का अविनाशी अंश इस धरती पर ईश्वरीय प्रयोजन पूरे करने के लिए, पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आया था, पर वह सब तो एक प्रकार से सर्वथा विस्मृत ही हो गया। पैर उस जंजाल में फंस गया जिसे आटे के लोभ में गला फंसाने वाली मछली, पिंजड़े में धंसे चूहे अथवा जाल में तड़पने वाले पक्षी के समतुल्य दुर्दशाग्रस्त स्थिति कहा जा सकता है। यह विडंबना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी स्थिति पर 8-8 आंसू बहाए जा सकते हैं। परमात्मा ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं प्रदान की हैं जितनी सृष्टि के किसी भी प्राणी को उपलब्ध नहीं। सोचना, बोलना, लिखना, पढ़ना, शिक्षा, शासन, वाहन, चिकित्सा, परिवार, उत्पादन, पाक विद्या, वस्त्र, अग्नि, औजार आदि के वे साधन जो गए गुजरे मनुष्यों को भी प्राप्त है, अन्य किसी प्राणी को कहाँ मिले हैं। यदि यह सब विलासिता के लिए ही दिया गया होता तो सृष्टि के कई कोटि प्राणी भगवान से शिकायत करते कि वह सभी का पिता है, सभी उसके समान प्रिय पात्र पुत्र हैं, तो अकेले मनुष्य को ही वे साधन क्यों दिए, अन्यों को क्यों वंचित रखा गया। न्याय और निष्पक्षता का तकाजा भी यही था। केवल मनुष्य को ही इतना वैभव अनुदान प्रदान किया गया है, तो उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ विशेष कारण होना चाहिए। वह कारण यही है कि मनुष्य भगवान के सहायक, मंत्री, प्रशासक, शिल्पी, माली के रूप में इस विश्व वसुधा के उद्यान को अधिकाधिक सुरम्य, सुविकसित एवं समुन्नत बनाने में भरपूर योगदान करे। उसकी जीवन यात्रा इसलिए सुलभ और सुविधाजनक बनाई गई है कि शरीर यात्रा पर न्यूनतम शक्ति खर्च करके अधिक मात्रा में अपना योगदान प्रस्तुत कर सके। मिनिस्टरों एवं अफसरों को अधिक वेतन, अच्छे बंगले, मोटर, नौकर आदि इसीलिए दिए जाते हैं कि वे अधिक मात्रा में, अधिक अच्छी तरह, अधिक ऊंचे स्तर का काम कर सकें। मनुष्य को जो कुछ अन्य प्राणियों से अतिरिक्त मिला है, वह इसी प्रयोजन के लिए ही है। यदि वह कर्तव्य विमुख होकर वह पशु प्रवृत्तियों में फंसकर स्वार्थ भरा संकीर्ण जीवन क्रम अपनाता है, तो समझना चाहिए कि ईश्वर के उस आधार को ही नष्ट करता है जिसके लिए उसका सृजन किया गया था। ईश्वर का अंश अविनाशी राजकुमार ही वस्तुतः मानवीय जीवात्मा है, उसे अपने कर्तव्य और लक्ष्य का ध्यान रखना ही चाहिए। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत एक बार ही मानव जन्म मिलता है। वह चाहे तो ईश्वरीय निर्देश और अध्यात्म कर्म का पालन करते हुए पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, अपूर्णता से मुक्त होकर पूर्णता का वर्ण कर सकता है। यदि वैसा न करके पशुता और पैशाचिकता की दुष्प्रवृत्तियों में उलझ पड़े, तो उसे फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का दीर्घकालीन दुख सहना पड़ेगा। औसत 1 वर्ष की एक योनि मानी जाए तो 84 लाख वर्ष असीम कष्ट सहते हुए केवल एक बार 40-50 वर्ष के लिए अनिश्चित अवधि के लिए मानव शरीर मिलता है। यदि कोई चाहे तो उस अवधि का सदुपयोग करके भवबंधनों के कुचक्र से निकल सकता है, अन्यथा फिर उतनी ही लंबी अवधि तक कोल्हू में पेले जाने और चक्की में पीसे जाने की स्थिति आंखों के सामने खड़ी है। दर्पण के सामने बैठकर अपनी छवि शीशे में देखते हुए आत्मविश्लेषण किया जाता है। ईश्वर का अविनाशी राजकुमार विश्व में सुरम्य परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया गया है। विशेष प्रतिनिधि
पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर सकने के सुअवसर से संपन्न सौभाग्यशाली यह है जो दर्पण में बैठा हुआ है। इसके काय कलेवर में ईश्वर की समस्त शक्तियां और विभूतियां भरी पड़ी हैं। इसका एक एक कण ऐसी विशेषताओं से संजोया गया है कि चाहे तो सहज ही महामानवों की, देवदूतों की पंक्ति में बैठ सकता है। सूक्ष्म रूप से मानव शरीर में समस्त देवताओं व ऋषियों की दिव्य सत्ता विद्यमान रहती है। उसे थोड़ा भी पोषण मिले तो यह बीज विशाल काय बट वृक्ष में परिणित होकर अपने को धन्य और विश्व मानव को सुखी एवं संपन्न बना सकता है। इसमें गांधी, बुद्ध, ईसा, राम एवं कृष्ण बनने की परिपूर्ण संभावनाएं विद्यमान है। इतना सब कुछ होते हुए भी अवांछनीय गतिविधियां अपनाने के कारण यह दर्पण में बैठा हुआ महामानव किसी दयनीय दुर्दशा से ग्रस्त हो रहा है। यह कैसा आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है। लोभ और मोह के, वासना और तृष्णा के, स्वार्थ और संकीर्णता के बंधनों ने इसे किस बुरी तरह जकड़ रखा है। जीव और जिनेंद्रिय का गुलाम बनकर इसने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को किस बुरी तरह चौपट कर डाला है। परिवार के उचित उत्तरदायित्वों का निभाना और परिजनों को सुसंस्कृत बनाना तो कर्तव्य था, पर उनके लिए ही सब कुछ करना, उन्हीं की इच्छा अनुकूल चलना, यह कहाँ की बुद्धिमानी थी। केवल 4-6 व्यक्तियों के इस छोटे समुदाय के लिए ही अपनी समस्त क्षमताओं को नियोजित कर देना और आत्म कल्याण एवं देश, धर्म व समाज संस्कृति के समस्त कर्तव्यों से उसी निमित्त मुख मोड़ लेना, यह कहाँ की समझदारी थी। कुत्साओं और कुंठाओं से ग्रस्त जीवन का क्रम और स्वरूप बना लेने की उसी की पूरी जिम्मेदारी है जो इस दर्पण में बैठा है। मकड़ी का जाला उसी ने बुना है और उसमें स्वयं ही फंसा है। वह चाहे तो जाले को समेटकर पेट में फिर से वापस भर सकता है और स्वच्छंद विचरण की जीवन मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकने में पूर्ण सफल हो सकता है। दर्पण में दृष्टिगोचर प्रतिबिंब के सहारे आत्मविश्लेषण की अधिक गहराई में प्रवेश किया जा सकता है और पतन से ऊंचे उठकर उत्थान के उच्च शिखर पर पहुंच सकने का पथ निर्धारण किया जा सकता है। भविष्य के लिए ऐसी सुसंतुलित गतिविधियों का निर्धारण किया जा सकता है जिनमें भौतिक और आत्मिक उत्तरदायित्वों के निर्वाह की सुसंतुलित गुंजाइश बनी रहे। शरीर निर्वाह और परिवार के उत्तरदायित्व निभाए जाए सो ठीक है, पर इससे कम महत्व आत्म कल्याण के लिए जीवन और उद्देश्य की पूर्ति का भी नहीं है। उसके लिए भी समय, श्रम, बुद्धि, प्रतिभा, धन, चिंतन एवं कर्तृत्व जैसी अपनी संपदाओं का एक बड़ा अंश लगाना ही चाहिए। सब कुछ भौतिक जीवन ही नहीं है। समस्त विभूतियों को उसी पर न्यौछावर नहीं कर दिया जाना चाहिए। कुछ आत्मा और परमात्मा के लिए भी लगाया जाना चाहिए। यह विभाजन न हो सका तो इस दुर्भाग्यपूर्ण क्रियाकलाप को अपनाए रहने का परिणाम आज नहीं तो कल अनंत पश्चाताप के रूप में ही सामने आएगा। प्रतिबिंब के माध्यम से अपने आप को समझाया जाना चाहिए कि वह उचित अनुचित, लाभ हानि एवं बुद्धिमता मूर्खता का अंतर करना सीखे और वे गतिविधियां अपनाए जिससे शेष रहित थोड़ी सी आयु का सदुपयोग हो सके और अंधकारमय भविष्य की विभीषिका से बचा जा सके। दर्पण एक माध्यम है आत्मबोध का। आमतौर से हम बाह्य जगत में इतने घुले और व्यस्त रहते हैं कि अपने को एक प्रकार से भूले ही बैठे होते हैं। याद तो शरीर और मन की क्षुधा तृष्णा ही रहती है। आत्मा भी कोई होती है, हम भी आत्मा हैं। आत्मा के कुछ अपने स्वार्थ और कर्तव्य हैं। क्या ये बात पढ़ी तो कई बार जाती है, पर उन्हें तथ्य के रूप में कभी हृदय की गहराई तक प्रवेश नहीं दिया जाता। यदि आत्मबोध की यथार्थता अंतःकरण में सजग हुई होती तो निश्चित रूप से भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने की तरह आत्मोत्कर्ष के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा उठी होती और उस दिशा में भी कुछ तो बना ही होता। यह भ्रम बेसिर पैर का है कि उथली पूजा उपासना के छिटपुट कर्मकांड पूरे कर देने मात्र से ईश्वर की प्रसन्नता या आत्म कल्याण की आवश्यकता पूरी हो सकती है। ईश्वर न खुशामदी है न रिश्वतखोर। उसे स्तोत्र पाठ के वाक्छल से भ्रमाया या पुष्प प्रसाद के लालच से लुभाया नहीं जा सकता है। जिह्वा का उच्चारण और वस्तुओं की हेरा फेरी जैसी बाल क्रीड़ाएं आत्म कल्याण की, जीवनोद्देश्य की पूर्ति की, ईश्वर प्राप्ति की आवश्यकता किसी भी प्रकार पूरा नहीं कर सकती।
इनका प्रयोजन मात्र इतना ही है जितना कि दर्पण के माध्यम से आत्मबोध स्तर तक पहुंचने का। अकेला दर्पण आत्मबोध व आत्मदर्शन करा दे, यह किसी भी प्रकार संभव नहीं। पूजा उपासना के पीछे जो प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं, उनसे प्रभावित होकर उपयुक्त चिंतन और कर्तृत्व अपनाते हुए दिव्य जीवन की रीति नीति अपनाई जा सके, तो ही इन पूजा परक कर्मकांडों का महत्व है। आत्मबोध की विचारधाराओं से अंतःकरण को भरने में सहायता करना ही दर्पण का उद्देश्य है। उसी प्रकार पूजा का उपयोग यही है कि वह जीवन निर्माण की प्रेरणाओं को उभारे और उन्हें सक्रिय बनाए। लकीर पीटने जैसी चिन्ह पूजा से न तो आत्म कल्याण हो सकता है और न दर्पण का मनुहार करने से आत्मलाभ का प्रयोजन पूरा हो सकता है। गीता की उस सूक्ति में ब्रह्म विद्या का सागर भरा हुआ है, जिसके अनुसार अपना उद्धार आप ही किया जाता है। आत्मा ही मित्र की और आत्मा ही शत्रु की भूमिका संपादित करती है। मायाग्रस्त भवबंधनों से जकड़ी हुई आत्मा अपने लिए और समस्त विश्व के लिए महान विपत्ति है। स्वर्गीय दृष्टिकोण और उन्मुक्त चिंतन की अभ्यस्त आत्मा मूर्तिमान परमेश्वर है। वह स्वयं धन्य बनती है और समस्त विश्व के लिए वरदान सिद्ध होती है। अस्तु, आत्मोद्धार को ही परम पुरुषार्थ माना गया है। दर्पण की साधना इसी का पथ प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। गर्हित गतिविधियों और भ्रमग्रस्त मान्यताएं अपनाने के कारण अब तक के जीवन का जिस तरह अपव्यय हुआ है, उस दुर्भाग्य पर दुखी होने का अवसर इस साधना से मिलता है। बिना समय गंवाए भूल को सुधार लेने व गतिविधियों के उलट देने की प्रचंड प्रेरणा उठती है। इस समुद्र मंथन से भावी जीवन की रीति नीति निर्धारण करने पर अनमोल रत्न निकलते हैं और पूर्वाग्रहों की तिलांजलि देने तथा कथित शुभ चिंतकों के दबाव को अस्वीकार करने की ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे परिष्कृत भावी गतिविधियों का नव निर्माण सरल और संभव हो जाता है। आत्मबोध की आत्मविश्लेषण की साधना दर्पण के सहारे की जाती है। इसके लिए प्रायः 45 मिनट निर्धारित है। उनमें आत्म तत्व से संबंधित प्रायः सभी समस्याओं पर प्रकाश पड़ जाता है। आत्मबोध, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्म विकास की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है? आस्थाओं तथा आकांक्षाओं में क्या फेर होना चाहिए? गतिविधियों, रीति नीति एवं कार्य पद्धतियों में क्या उलट पुलट की जानी चाहिए? इनकी एक प्रभु प्रेरित सुविस्तृत रूपरेखा सामने आती है। यदि प्रस्तुत दिव्य संदेशों को अंतःकरण की गहन भूमिका में प्रतिष्ठापित किया जा सका और उन्हें क्रिया रूप में परिणित करने का प्रबल पराक्रम भरा आत्मबल उपलब्ध हो सका, तो समझना चाहिए कि दर्पण के माध्यम से की जाने वाली आत्मबोध की साधना दैवीय वरदान बनकर सामने आ गई। आत्मदर्शन का दर्पण। भारत में 33 कोटि देवताओं की मान्यता है। जैन, बौद्ध आदि के अलग अलग देवता हैं। जनजातियों व आदिवासियों में अपने अपने कबीले और गांव के अलग अलग देवता हैं। मिस्र, रोम, जापान व चीन के देवताओं की प्रायः इतनी ही बड़ी संख्या है। इसके अतिरिक्त सतियों, पीरों और ऋषियों की मान्यता भी उसी गणना में सम्मिलित होती है। ग्राम देवता या कुल देवताओं अथवा क्षेत्र देवताओं की संख्या इनके अतिरिक्त है। इनमें से किन्हें माना पूजा जाए, यह एक विचित्र समस्या है, विशेषतः जब एकेश्वरवादी एक ही ब्रह्म को ब्राह्मणों द्वारा अनेक प्रकार से कहा गया बताते हैं और वेदांत के सिद्धांत के अनुसार अपनी आत्मा ही अपने लिए परमेश्वर है। इष्ट धारण व देव पूजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि विपत्तियों में अपनी सहायता करें और समृद्धियों एवं सफलताओं को बढ़ाएं। अपनी पीठ पर किसी समर्थ की छत्र छाया बनी रहे। उपर्युक्त आधारों में से सर्वश्रेष्ठ देव पूजन यह है कि जब प्रतिमाएं व मूर्तियां काल्पनिक ही हैं, वास्तविक नहीं, तो अपनी आत्मसत्ता को ही अपने लिए एक स्वतंत्र देव क्यों न मान लिया जाए। अंग्रेजी शासन काल में विशाल भारत की आबादी 33 कोटि थी, तब देवताओं की मान्यता भी 33 कोटि ही थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हर व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्र मान्यता थी। जब सृष्टि के प्राणियों में से किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता और हर पत्ते की कतरन न्यारी है,
तो अपने लिए एक स्वतंत्र देवता का अस्तित्व मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। वेदांत दर्शन के अनुसार तो इस मान्यता का समर्थन ही होता है, जिसमें सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म के रूप में परमेश्वर की विवेचना की गई है। अन्य सिद्धांतों की तुलना में यह इसलिए भी अधिक उत्तम है कि इससे किसी को पराधीन, परावलंबी नहीं होना पड़ता। अपने स्वाभिमान और स्वावलंबन की सहज रक्षा हो जाती है। सूफी संतों ने भी इस मान्यता का समर्थन किया है। मंसूर जैसे संत प्राण संकट उत्पन्न होने पर भी इस सिद्धांत को यथार्थ बताते रहे। उन्होंने शूली पर चढ़ते समय अनलहक कहा। धर्मशास्त्रों ने अन्य मंतव्यों की तरह आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने की बात पर कम जोर नहीं दिया है। वेदांत प्रतिपादन का समर्थन आधुनिक बुद्धिवाद और विस्तारवाद भी करता है। जीव को ईश्वर का अंश भी माना गया है। उदाहरण के रूप में लहरों पर चमकने वाले सूर्य को एक ही तत्व का प्रतिबिंब दिखने की बात कही जाती है। घटाकाश व महाकाश का उदाहरण यही सिद्ध करता है। ब्रह्म की व्याख्या विवेचना भी तत्वदर्शियों ने इसी प्रकार की है। उपासना की दृष्टि से आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन का यह स्वरूप सर्वोत्तम प्रतीत होता है कि अपने भीतर के पर ब्रह्म परमात्मा की झांकी की जाए। इसके लिए उपचार माध्यम यह है कि एक बड़ा सा दर्पण सुसज्जित रूप में सामने रखा जाए। उसमें से जो अपने शरीर की छवि दृष्टिगोचर होती है उसे दिव्य देवालय माना जाए और उसके भीतर निराकार भगवान की स्थापना अपनी प्रखर भावना के आधार पर की जाए। मनुष्य में कई क्षमताएं एवं त्रुटियां भी होती हैं। उन्हें उसी प्रकार माना जाए जैसे कि सूर्य और चंद्र पर कभी कभी ग्रहण लग जाता है। होली के हुड़दंग में कभी कभी शरीर और कपड़ों पर कीचड़ या रंग पड़ जाते हैं। उस समय वह कुरूप लगता है, किंतु जब साबुन लगाकर उस भद्दे रंग को साफ कर डाला जाता है तो वह पूर्ववतः अपने प्राकृतिक स्वरूप में आ जाता है। दोष दुर्गुण आत्मा के स्वभाव में नहीं है, वह तो सत चित आनंद स्वरूपा है। मलिनताएं प्रकृति की विकृतियां हैं। मलमूत्र त्यागते समय मनुष्य गंदा गलीज लगता है, पर जब वह शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेता है तो उसके चरण छूने, गले मिलने और गोदी में उठाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। यही अवधारणा अपने दोष दुर्गुणों के संबंध में रखनी चाहिए। वे पश्चाताप, प्रायश्चित एवं रीति नीति बदल देने पर शुद्ध किए जा सकते हैं। ऐसे तो मंदिर की दीवारें भी ऋतु प्रभाव से मलिन हो जाती हैं, किंतु पुताई रंगाई के उपरांत वे पहले की तरह फिर चमकने लगती हैं। दर्पण में अपनी आकृति को देखते हुए समझना चाहिए कि यह ईंट चूने के द्वारा बनी हुई इमारत है। देवता इसके अंदर बैठा है, वह निराकार है, तो भी विश्व में वह काया में भी सर्वत्र समाया हुआ है। उसे देखने के लिए अर्जुन जैसे दिव्य चक्षुओं को प्रकाशवान बनाना पड़ता है। दूध में मक्खन समाया होता है, पर वह आंखों से नहीं विवेक से ही जाना जाता है, या मंथन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। यही बात पंच तत्वों से विनिर्मित काया के अंतराल में समाहित परमात्मा की प्रतिनिधि आत्मा की झांकी करने के रूप में सही उतरती है। काया में आत्मा की उपस्थिति का विश्वास जमाना दर्पण देखने की क्रिया का प्रथम चरण है। द्वितीय चरण में उसके सर्वसमर्थ और स्वभावतः पवित्र होने की भावना का विकास करना होता है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस सत्य की पुष्टि इसी रूप में होती है कि अपनी आत्मा यदि उच्च दृष्टिकोण, मान्यताओं और भावनाओं को अपना ले तो उसके गुण, कर्म, स्वभाव में तदनुरूप परिवर्तन आरंभ हो जाता है। उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कर्तव्य और शालीन व्यवहार की रीति नीति अभ्यास में उतर जाने के उपरांत व्यक्तित्व निखरता है और प्रतिभाओं व विभूतियों के चमकने में देर नहीं लगती। पवित्रता और प्रखरता का उदय होते ही व्यक्ति सामान्य से असामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। उसे गई गुजरी स्थिति में डाले रखने का अनाचार तो दुर्गुणों और दुष्प्रवृत्तियों का ही होता है, पर साथ ही यह बात भी है कि अनात्म तत्व से संबंधित होने के कारण उन्हें धोया और हटाया जा सकता है। पूजा की वेदी के निकट जाते ही सर्वप्रथम स्वच्छता का काम हाथ में लेना पड़ता है। पुजारी मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व स्नान करता और धुले कपड़े पहनता है। फिर देवालय में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरणों की सफाई करता है।
प्रतिमा के आवरण आच्छादनों को सुव्यवस्थित करता है, देवालयों में बुहारी लगाता है, पूजा पात्रों को मांज धोकर चमकदार बनाता है। इसके पश्चात पूजा कृत्य आरंभ होता है। दर्पण में अपनी आकृति देख लेना भर ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने जैसी भावना का समावेश करना चाहिए और यह विश्वास गहराई तक जमना चाहिए कि पंच तत्वों से बने इस शरीर के अंतराल में दिव्य देव सत्ता विद्यमान है। उसकी सामर्थ्य में कोई कमी नहीं। अपनी सूझबूझ और प्रतिभा को निखारते हुए पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न करने से ही संसार के महामानवों ने अपने को श्रेष्ठ, वरिष्ठ एवं सफल बनाया है। हमें भी यही करना है। सर्वप्रथम इसके ऊपर छाए हुए कुसंस्कारों का परिमार्जन करना है, उन्हें बारीकी से देखना परखना है, साथ ही उन्हें दूर हटाने की स्वच्छता अभियान हाथ में लेना है। जो दुर्गुण अब तक की आदतों में सम्मिलित रहे हैं, उन्हें गंदगी मानकर हटाने का प्रबल प्रयास करना चाहिए। आरंभ में यह उत्साह दर्पण देखते समय भावना क्षेत्र में उतारना होता है, संकल्प को सुदृढ़ करना होता है। पीछे तो वह परिमार्जन क्रिया जीवनचर्या का अंग बन जाती है और अपने ऊपर सुधार की पैनी दृष्टि रखने से निर्दोषता का अंश दिनों दिन बढ़ता जाता है। भावना की प्रगाढ़ता के अनुसार दुष्प्रवृत्तियां स्वयं ही घटने लगती हैं। पूजा का तीसरा चरण है प्रतिमा की सुसज्जा। उसे भगवान का प्रतिनिधि मान लेना और स्वच्छता का उपक्रम पूरा कर लेना आवश्यक तो है, पर पर्याप्त नहीं। इस कमी को पूरा करने के लिए पूजा उपचार की सामग्री का समर्पण करना, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, अक्षत आदि ये सभी प्रतिमा की सुसज्जा के लिए तथा मंदिर का वातावरण सुवासित करने के लिए किए जाते हैं। इस स्थूल प्रक्रिया का सूक्ष्म स्वरूप दर्पण साधना के साधक को करना होता है। सद्गुण ही आत्मदेवता की सर्वोत्तम शोभा सज्जा है। संयम, सदाचार, साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ जैसी उच्च भावनाओं की दृढ़ता जैसे जैसे अंतराल में उपस्थित रहने लगती है, वैसे ही आत्मा का सौंदर्य कमल पुष्पवत निखरने लगता है। भले ही वह शरीर की दृष्टि से काला, कुरूप, रुग्ण या जर्जर ही क्यों न हो। बाहरी प्रकाश बाहरी क्षेत्र को प्रकाशवान करता है और आंतरिक प्रकाश अंतः क्षेत्र को। आत्मा ऐसे तो निराकार है, पर उसकी कल्पना अंगुष्ठ मात्र प्रकाश ज्योति में की गई है और उसका स्थान उपनिषदकारों ने हृदय बताया है। अपने शरीर की लक्ष्य के दृष्टि से झांकी करते हुए आत्म ज्योति का दर्शन भाव नेत्रों से हृदय स्थान में करना चाहिए। उसका प्रकाश अंतराल की सभी दिव्य विभूतियों व सूक्ष्म शक्तियों को ज्योतिर्मय करता है। वे सभी प्रकाशित हो उठती हैं और अंतराल देवत्व की विशेषताओं से जगमग करने लगता है। इतनी सी साधना आरंभ में 10 मिनट में की जा सकती है और फिर उसे क्रमशः आधे घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। मन की चंचलता को देखते हुए ध्यान प्रक्रिया एवं भाव साधना को आरंभ में थोड़े करके पीछे उसे क्रमशः बढ़ाने की परंपरा है। वही विषय इस प्रसंग में भी निर्वाह होना चाहिए। यह दर्पण हर काम में न लाया जाए, मात्र पूजा के लिए ही प्रयुक्त किया जाए। उस पर कपड़े का पर्दा पड़ा रहने दिया जाए। कपड़े को तभी उल्टाना चाहिए जब साधना करनी हो। प्रातः काल का समय सर्वोत्तम है, पर जिन्हें कोई अन्य समय उपयुक्त जचता हो, वे उसका अपना नियम बना सकते हैं। एक बड़ा सा शीशा इसके लिए प्रयुक्त करना चाहिए। दर्पण ऐसा हो कि पालथी मारकर बैठने पर पूरा शरीर दिख सके, किंतु दूरी अधिक न हो। ऐसे बड़े आकार का वह मिल सके तो सार्वजनिक, अन्यथा छोटे साइज से भी काम चलाया जा सकता है। गर्दन तक चेहरा साफ साफ दिखे तो भी समझना चाहिए कि काम चल गया। दर्पण में दिखने वाले अपने प्रतिबिंब को अपना नहीं, किसी निकटवर्ती घनिष्ठ संबंधी का मानना चाहिए और यह भाव रखना चाहिए कि इसकी त्रुटियों का परिमार्जन करना है, सत प्रवृत्तियों के बीजांकुर विकसित करने हैं। सही राह पर चलने से यदि भटकाव हो गया है तो उसे यथार्थता समझकर सही रास्ते लाया जाना है। जो संपदा पास में है उसके सदुपयोग और अभिवर्धन का उपाय समझाया जाना है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपना प्रतिबिंब गंभीरतापूर्वक देखा जाए और उसे समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने का दृष्टिकोण अपनाया जाए। आदर्शों की कसौटी पर जितनी खोट मिले उसे सुधारने के लिए उपयुक्त प्रयास करने हेतु संकल्पित हुआ जाए।
सबसे बड़ी भूल आम आदमी से यह होती है कि वह अपने स्वरूप, जीवन के उद्देश्य और शरीर के साथ इसके प्रयोजन संबंध के बारे में जो समझना चाहिए, जिस प्रकार तालमेल बिठाना चाहिए, उसे प्रायः पूरी तरह भूल जाता है। मानव जीवन एक ऐसा सुयोग है जो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के उपरांत एक बार अमानत के रूप में मिला है। यह सृष्टा की सर्वोपरि कलाकृति है। इसे सौंपा इसलिए गया है कि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में उसका उपयोग समग्र सतर्कता के साथ किया जाए। प्रसुप्त विभूतियों को जगाने के लिए तपश्चर्या का आश्रय लिया जाए। जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कारों को धोने के लिए आत्मशोधन का प्रबल प्रयास किया जाए। अपूर्णता को पूर्णता में बदला जाए। साथ ही सेवा व संवेदना को उभार कर अपने स्वभाव में अधिकाधिक पुण्य परमार्थ का समावेश किया जाए। मनुष्य की गरिमा इसी में सन्निहित है कि वह संकीर्ण स्वार्थपरता के भवबंधनों से निकलकर लोकहित में, जन कल्याण में कितने निष्ठापूर्वक संलग्न होता है। सृष्टा के विश्वोद्यान को सींचने संजोने में कितनी तत्परता, तन्मयता का परिचय देता है। जीवन के इस उच्च उद्देश्य को निभाने में जो जिस सीमा तक सफल होता है, वह उसी सीमा तक मानव जन्म को सार्थक बनाने में सफल होता है। इस सफलता का उपहार व पुरस्कार उसे देव मानव बनने के रूप में और सब प्रकार से भविष्य को उज्जवल बनाने के रूप में उपलब्ध होता है। शालीनता अपनाने के फलस्वरूप व्यक्ति अपने लोक और परलोक दोनों को सुधारता है। निजी क्षेत्र में उल्लास भरा संतोष, संपर्क क्षेत्र में सम्मान भरा सहयोग और दैवी क्षेत्र में अदृश्य अनुग्रह के रूप में इतना कुछ मिलता है जिससे कि तुष्टि, तृप्ति और शांति का हर घड़ी उल्लास से भरे आनंद का रसास्वादन किया जा सके। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। माता की जय। प्रणाम सभी को। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, भावना और विचार का संग्रह। योग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप से सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आइए गुरुदेव की वाणी जन जन तक पहुंचाएं। सभी को आभार।